केजी का एक ब्लॉक आ गया हुआ, और ये ब्लॉक में एक्सेलरेशन है निकालना, फोर्स दे रखा है इस ब्लॉक का 2 kgf, और सिमिलरली कह रहा है जी की वैल्यू आप 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पुट करो। बिल्कुल कर सकते हैं, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। ये स्मॉल जी क्या होता है? एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे, ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो ये जी की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब मुझे मान लिया जाए कि मुझे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि हाउ मच एक्सेलरेशन is produced, how much acceleration is produced in मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में कितना एक्सेलरेशन आ गया है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में कितना एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू, फिर तो हम जानते हैं रिलेशन से कि फोर्स बाय क्या होता है? मास होता है। अब यहां पे जो फोर्स दे रखा है दिस इज 2 kgf दे रखा है, और मास क्या दे रखा है? मास दे रखा है 10 kg। 2 kgf को अगर मैं बदल लूँ न्यूटन में, तो 1 kgf में लगभग 10 न्यूटन होता है, 2 kgf में 20 न्यूटन हो जाएगा, और 9.8 रख लो ना, तो 2 इंटू 9.8 और नीचे आ जाएगा 10। नीचे कितना आ जाएगा? 10, 16, 19, 16, 18, 19 है ना। तो ये पॉइंट आ गया 19.6 हो गया। अगर नीचे 10 है तो देखोगे तो क्या मिलेगा? 1.96 मिलेगा आपको एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। 2 kgf में कितना फोर्स होगा? तो 2 kgf में 2 इंटू 9.8 मतलब 19.6 न्यूटन, और ये करके हो जाएगा 1.96। इस टाइप के भी क्वेश्चंस हम लोगों को मिल सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं इस टाइप के और भी एग्जांपल करना चाहूँगा तो मैं कर सकता हूँ कि है ना, कि जैसे मान लिया कि एक 2000 ग्राम का ब्लॉक है। कितने ग्राम का है? 2000 ग्राम का ब्लॉक है, और उस 2000 ग्राम के ब्लॉक में जो हमारा फोर्स दे रखा है वो कितना दे रखा है? वो दे रखा है एक ब्लॉक है 100 ग्राम का, 100 ग्राम का ब्लॉक है, और जो फोर्स दे रखा है वो 2000 ग्राम एफ का है। तो 2000 ग्राम एफ का मतलब हो गया 2 kgf हो गया, और 2 kgf का मतलब ही हो गया कि 1.96 न्यूटन की बात आ गई। तो 1.2 kgf का मतलब हो गया 19.6 ना। ठीक है, तो अब इस केस में मान लीजिए मुझसे क्या पूछा गया है? मुझसे ये पूछा जा रहा है कि इस केस में कि आपको ना बताना है कितना हो रहा है। तो अगर आपको निकालना क्या है? एक्सेलरेशन निकालना है, तो ये फोर्स बाय मास हो जाएगा, और मास आपको पता है 100 ग्राम का मतलब क्या हो रहा है? 0.1 kg। तो ये पॉइंट से पॉइंट तो कैंसिल हो गया। सो दिस इज 196 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? 100 ग्राम का तो मतलब ये हो गया 0.1, क्योंकि 1 ग्राम में 1000 1 kg में 1000 हो जाता है, तो 1/1000 मतलब 0.1 है, तो 196 का ये। तो दीज आर द सिंपल प्रॉब्लम वी कैन आस्क ऑन द बेसिस ऑफ F इक्वल्स टू ma। तो हम लोग ये मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस हम यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अब जैसे तुम लोग ये मान के चलो कि तुम लोगों को ये दे रखा है कि अगर मैं ये बोलूं कि कुछ ब्रेन ट्विस्टर प्रॉब्लम्स को देख लेते हैं। देखिए ब्रेन ट्विस्टर प्रॉब्लम में कैसे कैसे प्रॉब्लम्स पूछे जा सकते हैं। तो सिंपली एक तो प्रॉब्लम कैसा रहता है कि जैसे मान लिया जाए कि ये बोला जाए कि कोई बॉडी है जो कि 2 kg का है, 2 kg की कोई बॉडी दे रखी है अपने को,
और इस 2 केजी के बॉडी पे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया जा रहा है वो हो रहा है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, जो कि F1 फोर्स इसके ऊपर प्रोड्यूस कर से F1 फोर्स रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। तो इसको ऐसे लिख सकते हो कि F1 फोर्स प्रोड्यूसेस A1 एक्सेलरेशन 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और एक दूसरी बॉडी है जो कि 5 केजी की है, उस 5 केजी के ऊपर में एक्सेलरेशन मिल रहा है उसको 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जो इस पे फोर्स जा रहा है दिस इज F2, फोर्स जो जा रहा है F2 है, और इसका जो एक्सेलरेशन है वो भी गिवन है। तो रेशियो निकालने के लिए पूछ रहा है कि F2 बाई F1 क्या होगा। आपको भी पता है कि अगर मुझे ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो निश्चित तौर पे मैं तो ये जानता ही होगा मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। मास इंटू एक्सेलरेशन में जब मैं F1 निकालता हूं तो मास कितना हो जाता है फॉर F1 2 और इंटू 2.5, दिस इज M1, दिस इज F1, सो वी कैन से दिस इज 5 न्यूटन। सिमिलरली इफ यू वांट M2, दिस इज M2 A2, एंड नाउ दिस इज व्हाट M2 कितना है 5 और A2 कितना है 2, दिस इज 10 न्यूटन। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है F2 बाई, मान लो हमको F1 निकालने को पूछ रहा है, तो 10 बाई 5 कर लिया मैंने, तो कितना न्यूटन हो गया 2। तो ब्रेन ट्विस्टर में कुछ अच्छे अच्छे सवाल भी हैं, इस टाइप के भी सवाल हम लोगों को पूछे जा सकते हैं। सिमिलरली मान लो मुझसे पूछा गया कि एक्सेलरेशन रेशियो में निकाला जा सकता है। जैसे मान लो एक ब्लॉक है ना, उस पर ना 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और वो ब्लॉक कितने केजी का है 2 केजी का ब्लॉक है, ये क्वेश्चन दे रखा है। तो 2 केजी का ब्लॉक है, तो 2 केजी के ब्लॉक में एक्सेलरेशन A1 आ रहा है। सिमिलरली उसी ब्लॉक पे 20 न्यूटन लग रहा है और ब्लॉक का मास बढ़ गया 4 केजी हो गया। इसका एक्सेलरेशन निकालिए, तो A1 बाई A2 कितना होगा ये पूछा जा रहा है। इट्स क्वाइट सिंपल, क्योंकि A इक्वल्स टू F बाई M होता है, ये हम तो जानते हैं फार्मूला से कि A इक्वल्स टू F बाई M, और F कितना दे रखा है 10 और ये कितना 2, दिस इज 5, दिस इज A1। नाउ A2 कितना दे रखा है, A2 दे रखा है 20 बाई 4, तो ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सवाल बन गया, क्लियर हो गया। तो इस टाइप का भी क्वेश्चंस जो है हम लोगों को पूछा जा सकता है। अब एक सिंपल सा क्वेश्चंस कुछ इस टाइप से भी पूछा गया है, इस टाइप से भी क्वेश्चंस को पूछे गए हैं कि सपोज कर लीजिए कि ऐसा भी क्वेश्चन आया कि इफ F1 इज इक्वल्स टू 20 न्यूटन, ये दे रखा है, और कह रहा है कि मास दे रखा है आपका 3 केजी, मास दे रखा है, एंड F2 दे रखा है, F2 दे रखा है, ये F2 की वैल्यू आ रही है 30 न्यूटन, और M2 दे रहा है 2 केजी, देन A2 बाई A1 क्या होगा, A2 बाई A1 क्या होगा, ये बातें पूछी जा रही है। तो देखो गिवन डाटा में अगर मैं बात करूं तो जो मुझे गिवन डाटा उससे बात क्लियर तो हो रही है कि हमारे लिए जो F1 है वो तो पता है, F1 हमको पता चल गया है। अब हमारे लिए जो M1 है वो भी हमको पता है। अब हमको अननोन बचा गया A1 निकालना। A1 इक्वल्स टू क्या होगा F1 बाई M1, तो तब तो फीस आएगी 20 बाई 3, 20 बाई 3, तो A1 इक्वल्स टू कितना आएगा F1 बाई M1, F1 बाई M1 तो कितना आ जाएगा 20 बाई 3 आ जाएगा। 20 बाई 3 इज कॉल्ड A1। एंड सिमिलरली अगर मुझे A2 निकालना है, A2 कितना आ जाएगा F2 बाई M2, और ये F2 आ जाएगा 30 न्यूटन बाई M2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 केजी, और यहां से वैल्यू निकल के आ जाएगी कितना 15 केजी। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है A2 बाई A1। तो A2 कितना है 15 बाई 20, ऊपर चला जाएगा 3, तो 5 3 जा और 5 4 जा, सो नथिंग बट 9:4 ये आंसर। तो इस टाइप से हम लोग सॉल्यूशन निकाल सकते हैं।
इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्लियर हो रहा है चीजें? तो इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, है ना। हाँ, अब सपोज कर लीजिए, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास जो क्वेश्चंस दे रखे हैं, क्वेश्चंस कुछ कुछ ऐसा भी पूछा जा रहा है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि हाउ मच force is required, how much force is required to produce an acceleration of 9.8 meter per second square, 9.8 meter per second square on a body of mass, कितना ग्राम? 200 ग्राम इन डाइंस इसमें निकालना है। ये सवाल पूछा जा सकता है। कह रहा है कि कोई मास, हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन। हियर देखिए, in this questions what is given, so acceleration is given 9.8 meter per second square is given. Now body mass is also given, m is given 200 gram, so basically we can put 200 by 1000 and simply we can simplify the values, and this got 0.2 kg. So the mass is changed in terms of kg. Now we know the formula, F equals to ma. We know the formula, this is F equals to ma. So this m will become 0.2 and this a is 9.8. Simply we can say by 10 by 10, nothing but 1619 by 100. This is F and this much is Newton. Similarly, we can know the 1 Newton is equals to 10 ka power 5 Dian. So 1 Dian is equals to 10 ka power minus 5 Newton. So 196 by 100. This is nothing, 1 by 6 by 100 into 10 ka power minus 5. So again this will become 10 ka power minus 7 Dian. तो ऐसा भी क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है। दिस मच डाइन इज द फोर्स इज रिक्वायर्ड है, दिस मच डाइन फोर्स इज द रिक्वायर्ड फोर्स। इज इट क्लियर? तो ये सब के सब एग्जांपल्स हो गए आपके लिए। अब जरा देखो, जरा ध्यान से कि मैं क्या कह रहा हूं, टाइप ऑफ भी फोर्स होते हैं, है ना, टाइप ऑफ फोर्स भी होता है। तो ये टाइप ऑफ फोर्स को हम लोग अब इस सेक्शन सी वाले वेलोसिटी के फोर्स वाले चैप्टर का दूसरे स्लाइड्स में देखते हैं इसको। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।